हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड का दो टाइप होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का सेकेंड टाइप हम लोग आज पढ़ेंगे। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू total of weighted profits by total of weights। और गुडविल का, इसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट जहां कहीं भी हम शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, आप लोग शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, आप लोग हर जगह फुल फॉर्म ही यूज करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये हो गया गुडविल का फॉर्मूला। और अब हम लोग इसका एक क्वेश्चन बनाते हैं वेटेज एवरेज प्रॉफिट का। इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए। और अब हमारा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से स्क्रीन पर देखिए। Calculate the goodwill of a firm on the basis of 2 years purchase of the weighted average profits of the last 5 years. Weighted assigned to each year would be 1, 2, 3, 4 and 5 respectively to the profits ended 31st March 2015, 16, 17, 18 and 2019. The profits for these 5 years were, ये प्रॉफिट दिया हुआ है 31st March 2015 36,000, 2016 1,70,000, 31st March 2017 1,90,000, 31st March 2018 2 lakhs और 31st March 2019 3,50,000। Scrutiny of books of accounts revealed the following: an abnormal, first number adjustment है, an abnormal loss of rupees 50,000 was incurred during the year ended 31st March 2015. Second, an abnormal gain of rupees 30,000 was earned during the year ended 31st March 2016. Third number, repairs to car amounting to rupees 40,000 was wrongly debited to vehicles account on 1st January 2018. Depreciation was charged on vehicles at the rate of 10% per annum on straight line method. Closing stock as on 31st March 2018 was undervalued by rupees 50,000. अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। यह हो गया पार्टिकुलर्स, यहाँ डेट लिख दिए, 5 इयर्स है तो 5 इयर्स का डेट लिख दिए 31st March 2015, 31st March 2016, 31st March 2017, 31st March 2018, 31st March 2019। अब यहाँ प्रॉफिट्स ले लिए, प्रॉफिट्स फर्स्ट ईयर का 36,000, फिर 1,70,000, थर्ड में 1,90,000, फोर्थ 2 लाख, फिफ्थ 3,50,000।
प्रॉफिट ले लिए। अब ये हम लोग टेबल बना लिए, एडजस्टमेंट टेबल। अब हम लोग इसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट है एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹50,000। क्या है? एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹50,000 वाज इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 कहाँ आएगा? इसमें आएगा। तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं? लॉस है तो ऐड करेंगे, तो ऐड किए एबनॉर्मल लॉस। ये दो तो आप लोगों को अच्छी तरह से याद ही हो गया होगा। एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है और एबनॉर्मल गेन को लेस करना है। तो लॉस को किस ईयर में? इसमें 50,000 ऐड कर दिए। अब सेकंड नंबर एडजस्टमेंट है एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹30,000 वाज अर्न ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 तो इसमें हो गया। एबनॉर्मल गेन है तो क्या करेंगे? लेस कर देंगे एबनॉर्मल गेन। कितना? 30,000। तो गेन को हम लोग ब्रैकेट में, जो लेस करने वाला आइटम होगा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि किसी भी तरह का मिस्टेक ना हो। हमेशा आप लोग लेस वाला जो आइटम होगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब थर्ड नंबर एडजस्टमेंट है रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग टू ₹40,000 was wrongly debited to vehicles account on 1 जनवरी 2018। कार का रिपेयर करवाएं जिसमें 40,000 कॉस्ट लगा और उसको क्या किए? गलती से व्हीकल्स अकाउंट में डेबिट कर दिए। तो व्हीकल्स क्या हो गया? ये तो एसेट्स है, तो उसमें तो डेप भी लगा होगा और डेप इस क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, तो डेप लेंगे। पहले तो रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लिए, प्रॉफिट एंड लॉस में रिपेयर्स नहीं लिए, छूट गया। तो क्या हुआ? प्रॉफिट बढ़ गया। जब एक्सपेंस हम नहीं लिए, एक्सपेंस छूट गया तो प्रॉफिट बढ़ गया। तो क्या करेंगे? प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो उसको घटा देंगे, उसको लेस कर देंगे। तो इस 40,000 को लेस करेंगे कब? 1 जनवरी 2018। तो 1 जनवरी 2018 किस में आएगा? इसमें आएगा। तो इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे क्योंकि ये छूट गया था जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ा हुआ था। तो रिपेयर एक्सपेंसेस कितना से? 40,000 से 2018 में 40,000। और अब क्या है? डिप्रिसिएशन भी लगा हुआ है इसमें। डिप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन व्हीकल्स एट द रेट ऑफ 10% पर annum ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% डिप्रिसिएशन लगा हुआ है। कब? 1 जनवरी 2018, यानी कि 3 महीने का डिप्रिसिएशन निकालेंगे। डेट पे आप लोग पूरा ध्यान दीजिएगा डेट निकालते समय। तो कितना है? 40,000 है। 40,000 का 10%, 40,000 का 10% कितने मंथ्स का? 3 मंथ्स का। 3/12 1,000 हो गया। डिप्रिसिएशन कितना हुआ? 1,000। तो यहाँ डिप्रिसिएशन नहीं लिए थे क्योंकि हम तो इसको एसेट्स was wrongly debited to vehicles account, सॉरी व्हीकल्स अकाउंट माने थे तो डिप्रिसिएशन ले लिए थे जो कि नहीं लेना चाहिए था। रिपेयर्स पे तो डिप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो हम क्या किए थे? व्हीकल्स अकाउंट में डाल के डिप्रिसिएशन ले लिए थे 1,000 का। तो इससे क्या हुआ था? प्रॉफिट कम हो गया था। जब 1,000 डेप हम ले लिए थे तो क्या हुआ? प्रॉफिट कम हो गया। तो प्रॉफिट को बढ़ाना है तो इसलिए डेप को ऐड कर देंगे। ऐड किए डेप को, कितना से? 1,000 से।
और फोर्थ नंबर है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज, और ये डेप्थ जो है वो नेक्स्ट ईयर भी जाएगा, डिप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर भी जाएगा। और स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है मतलब कि एवरी ईयर 40,000 पे ही डिप लगेगा। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस या डिमिनिशिंग बैलेंस रहता तो ये घटते चला जाता, लेकिन स्ट्रेट लाइन है तो हर साल 40,000 पे ही डिप लगेगा। तो इसमें 3 महीने का लगा है, लेकिन क्या यहाँ से 31 मार्च 2018 से 31 मार्च 2019 में 1 ईयर का लगेगा। तो 1 ईयर का 10% कितना हो जाएगा, 4,000 डिप लगेगा यहाँ, 4,000 डिप लगा। उसके बाद है फोर्थ नंबर है क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ आप लोग नंबरिंग भी देते जाइएगा एडजस्टमेंट के समय, एग्जाम में एडजस्टमेंट नंबर दीजिएगा। और फोर्थ नंबर है क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज अंडर वैल्यूड बाय 50,000। क्लोजिंग स्टॉक को कम करके लिया गया है 50,000 से। तो जब क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। जब क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट को बढ़ाना है तो ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, ऐड, फोर्थ नंबर में ऐड करेंगे, ऐड क्लोजिंग स्टॉक एट अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कितने से, 50,000 से। किस ईयर में, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 50,000 से ऐड कर देना है। यहाँ होगा नीचे इसके लाइन में 50,000। और जो भी प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक। ये तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो जितना से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है, सॉरी, जितना से क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ है उतना ही से ओपनिंग स्टॉक भी कम होगा। तो जब क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो क्या हुआ, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ा और प्रॉफिट कम हो गया, तो जिसको बढ़ा दिए प्रॉफिट को। ओपनिंग स्टॉक इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक अगर कम हुआ है, कम अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक कम करके लिए हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया है। जैसे ही आप खर्चा को कम कीजिएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एक्सपेंस कम कीजिएगा तो प्रॉफिट बढ़ ही जाएगा। तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे। प्रॉफिट को कम करने के लिए क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को लेस करेंगे। $50,000 से, क्योंकि जितना क्लोजिंग स्टॉक है उतना ही ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, 50,000। समझ गए, डिप्रिसिएशन और क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। क्लोज का टोटल करेंगे, तो इसका हो जाएगा 86,000, इसका 86,000, इसका हो जाएगा 1,40,000, इसका 1,90,000, अब इसका 2 लाख में 2,50,000,
ये 2 लाख और ये 50,000 में से 40,000 घटा दिए तो 2,10,000 और ये 1,000, 2,11,000। और ये हो गया 3,50,000 में से 50,000 घटा दिए तो 3,04,000। ये हो गया एडजस्टमेंट प्रॉफिट्स। एडजस्टमेंट प्रॉफिट्स। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब सिर्फ इसको एडजस्टमेंट प्रॉफिट को रहने देते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। अब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे ईयर्स। यहां ईयर्स प्रॉफिट्स वेट और प्रोडक्ट्स। तो ईयर्स हो गया 31 मार्च 2015। प्रॉफिट कितना है 86,000। फिर 31 मार्च 2016 इसका प्रॉफिट है 1,40,000। फिर 31 मार्च 2017 इसका प्रॉफिट है 1,90,000। फिर 31 मार्च 2018 इसका प्रॉफिट है 2,11,000। फिर 31 मार्च 2019 इसका प्रॉफिट है 3,04,000। अब वेट लिख लेंगे। वेट है क्वेश्चन में, वेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये वेट हो गया। अब इसका प्रोडक्ट्स निकालेंगे, तो 86,000 इंटू 1 86,000, 1,40,000 इंटू 2 2,80,000, 1,90,000 इंटू 3 5,70,000। और इसका हो जाएगा 8,44,000। इसका हो जाएगा 5 का 15,20,000। इसका टोटल निकालेंगे, टोटल हो गया 33 लाख। टोटल हो गया इसका 33 लाख। और इसका वेट का टोटल कितना हो गया 15। वेट का 15 हुआ। अब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसका काम खत्म हो गया। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है
वेटेड एवरेज प्रॉफिट का टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स कितना है 33 लाख बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करने से, आ जाएगा 2,20,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया। आप लोग कभी भी एग्जाम में इसका फॉर्मूला लिखकर ही बनाइएगा, बिना फॉर्मूला का आप लोग इसको बनाइएगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट फुल फॉर्म में लिखिएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स बाय टोटल ऑफ वेट्स। उसके बाद आप इसको इस नंबर को डालिएगा। अब गुडविल लिखते हैं। गुडविल में भी फॉर्मूला लिखने के बाद ही आप बनाइएगा। गुडविल कितना हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इस तरह से फॉर्मूला लिखिएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इस तरह से फॉर्मूला लिखकर ही डालिएगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ 2,20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2 ईयर्स, तो यहां 2 लिखे। अब कितना आ जाएगा 4,40,000। ये हो गया हमारा गुडविल। आप लोग समझ गए वेटेड एवरेज प्रॉफिट का ये क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट मेथड थोड़ा टफ है, उसके बाद कोई भी मेथड उसी के बेस पर बनेगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो, सुपर प्रॉफिट हो, सब इस एवरेज प्रॉफिट मेथड के ही बेस पे बनाया जाएगा। इसलिए ये सब इजी है। और कल हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे। आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।